सेब रहेगा। और हमारी ओर से मुख्य 2 वक्ता आपके बीच रहेंगे, जिसमें हमारे चौपाल से विधायक एवं पार्टी के प्रवक्ता श्री बलबीर वर्मा जी, और साथ में हमारे प्रवक्ता चेतन ब्राक्टा जी इसमें मुख्य वक्ता रहेंगे। हमारे महासू ज़िला जो संगठनात्मक ज़िला भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे ज़िला अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा बलबीर वर्मा जी सेब का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे। जो बागवानों के पास स्टोरों में वो ढुलान नहीं हो रहा, ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है। जब दूर दराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हरास और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू भी, इसमें रेवेन्यू की भी, इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बारी जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे। इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर, जिनके पास स्टोर्स है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्से की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें। इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं, ये मेरा कहना है। आगे की चेतन ब्राक्टा जी आगे की बात रखेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे आदरणीय विधायक बलबीर वर्मा जी ने सारा विषय आप लोगों से आपके सामने रखा है। मैं इसमें इनको सप्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है वो 5,000 करोड़ की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, और आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में आ गई है। एक बात हम बड़े क्लियर कर लें, कुछ दिन पहले मैंने रोडू में भी इस प्रेस के साथ, आपके कलीग्स के साथ संवाद किया था, और हम पहले भी इस बात को बोलते रहे हैं। स्वर्गीय ब्राक्टा जी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर आए थे और हम इसका वेलकम करते हैं। और मुझे लगता है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के साथ हम इसमें जो खामियां हैं वो प्रेस के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं और इसमें क्या क्या खामियां आ रही हैं। बहुत कंफ्यूजन बागवानों के बीच में अभी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर है। टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी है, उसमें क्या होगा, सरकार इसके बारे में भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करे। कल सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे, उन्होंने एक जो पिंजौर के जो आर्थी एसोसिएशन है या जो उनकी मार्केटिंग बोर्ड के जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने छापा है। उसमें पिंजौर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं आएगी। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के, उनसे पूछा कि उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, तो एपीएमसी के चेयरमैन ने उसमें कहा कि हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर के प्रदेशों में नहीं है। और प्रिसाइसली 1 साल से भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है। स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आढ़ती हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेब है ये सिर्फ बाउंड्री को पार करते हुए बाकी स्टेट्स में भी बिकता है,
चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है। दिल्ली में सेब बिकता है और आजादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है। तो क्या इन 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 जो राज्यों की सरकार है उनसे हिमाचल प्रदेश ने संवाद किया, बात करी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया? आपको बताते हुए ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत घबराने वाला है। आज से 20 साल पहले इसका उलट होता था और आज हम कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ओनली प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द टोटल एप्पल इन इंडिया, मतलब सिर्फ 17% हिमाचल प्रदेश पैदा करता है, बाकी जो 78% है वो जम्मू कश्मीर पैदा करता है। किसी टाइम हम सबसे लीडिंग थे, आज हम सबसे पीछे जा रहे हैं। इस बात को भी हमारे को समझना पड़ेगा। क्या काटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कश्मीर ने की है? क्या काटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने करी है? क्या उसको उत्तराखंड ने करा है? ये भी एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। जुलाई में हमेशा देखा गया, जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोक जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है। मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी है, अगर आप, क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में, आप डली मंडी, पराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परवाणु मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में, कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है। इसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके आर्थी नहीं आएंगे, जब आपके लदानी यहां पर नहीं आएंगे, हमारा जो होटल का बिजनेस है, जो हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जो हमारा एक्साइज का बिजनेस है, वो सारा हमारा लॉस होगा। सेब के साथ साथ बाकी चीजों पे भी इसके रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। धूमल जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रोबोस्ट जो मार्केटिंग यार्ड्स हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़े करे। हर जगह पे स्वर्गीय बरागटा जी ने जो मंडीज है उनको खोला और आज मुझे लगता है उनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ गया है। एक और मुद्दा जो मैंने रोडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और उस बात को मैं फिर यहां से दोहरा रहा हूं, जो सेब है वो गढ़ के हिसाब से ही बिकना चाहिए। कुछ कैटेगरीज में आप अभी गढ़ के हिसाब से बेच रहे हैं और कुछ कैटेगरीज में आप दर के हिसाब से बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कर रही है आपके माध्यम से, हमको बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सब कुछ जो है वो दर के हिसाब से नहीं बेचना, सारा गढ़ के हिसाब से बेचना है। कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से, एपीएमसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि जो भी अब बाइंग होंगी वो गढ़ के हिसाब से होगी, दर के हिसाब से नहीं। परंतु आप इस बात को खुद इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, 10, 30%, 20% और 10% का जो कटौती है वो लग रही है। आपको ध्यान होगा पिछली बार आपदा आई थी, हमारे जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से फेल हुई थी, हम अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। इस बारी ड्रॉट की बहुत बड़ी जो विकट स्थिति है वो हम लोगों के सामने आ चुकी है। उसी कारण से इस बारी भी जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम है। पिछली बारी हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए, इस साल हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस हुए। सरकार अच्छा होती, इस बारे में सोचती, आप फैसिलिटेटर बनते, इरिगेशन को, स्कीम्स को लेकर, सूखे को लेकर आप बात करते, परंतु हमारे को उन्होंने उलझा के रखा है कि गत्ता ये ले लो, गत्ता वो ले लो। जैसे अभी यहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक जी ने बोला, बलवीर वर्मा जी ने, कि इसकी जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मैं सही मायने में, मैं फिर बोलता हूं, यूनिवर्सल कार्टन का हम वेलकम करते हैं, परंतु क्या ये सही मायने में यूनिवर्सल कार्टन है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रेस के यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या सरकार ने आनन फानन में एक सेक्रेटरीट में कम बंद कमरे में कुछ जो उनके लाइक माइंडेड लोग थे, वामपंथी मित्र थे तो जो चिल्लाते रहते हैं रोड्स पर, उनके प्रेशर में आकर उन्होंने इसको एकदम रोल आउट नहीं कर दिया? आप इसको तरीके से लेकर आते। आपने क्या बागवानों के साथ संवाद किया? आपने क्या कैंप्स लगाए? आपने बताया कि कैसे इसकी पैकेजिंग होती है, 12 और 13 नंबर में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं 11 नंबर लेकर आते? मैं स्मरण करना चाहता हूं राजा वीरभद्र जी को यहां से, वो भी बागवानी हितैषी थे। जब ट्रांजिशन हुई गत्तों से, लकड़ियों से गत्तों की तरफ, उन्होंने भी ट्रायल पीरियड दिया था 3 साल का। तो हम भी चाहते थे कि ये आप करते, इसको हम वेलकम है, परंतु बागवानों को ये इंडिपेंडेंस देते कि उन्होंने यूनिवर्सल लेना है, टेलीस्कोपिक लेना है। क्या सरकार का कोई अभी तक कमांड है कोरुगेटेड बॉक्सेस के मैन्युफैक्चरर्स पे? बिल्कुल नहीं।
आप खुद पता कर लीजिएगा, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से जो कोरिडेटेड बॉक्सेस हैं वो टेलीस्कोपिक कार्टन बना रहे हैं। और काफी बागवानों ने अपने जो कोरिडेटेड बॉक्सेस हैं, जो टेलीस्कोपिक कार्टन है, उनको उन्होंने अपने घरों में लेना शुरू कर दिया। और पिछले साल की भी जो इन्वेंट्री है उनके पास पड़ी है। किसी तरह का कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। क्या आपने परमाणु मंडी के पास एपीएमसी जो बॉर्डर्स है जहां से बाहर निकलता है सेब, वहां पे क्या आपने कोई मॉनिटरिंग सेल बनाया? आप सरकार से यहां से पूछना चाहता हूं। आप बोलते हैं कि आप चलान करेंगे। आज आपकी जो दादागिरी है, जो आपने एक हुक्मी, जो एक तगलुकी फरमान आपने लेकर आया, आप सिर्फ दबा रहे हैं मिडिलमैन को। परंतु किस एक्ट के अनुसार आप बागवानों का चलान करेंगे अगर वो टेलीस्कोपिक कार्टन लेकर यहां से बाहर लेकर जाएंगे? तो ये सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने, और ये जो सारी फीडबैक है मैं ग्राउंड से आपको लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता था। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हमारी मंडियों को बंद करने के लिए। फार्म गेट टू फूड प्लेट सप्लाई चेन का ये एक अभिन्न अंग है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जितनी फैसिलिटीज आप बागवानों के सामने, उनके बगीचों के सामने, उनके दरवाजे पर रखेंगे, उतना बेहतर बागवान होगा। परंतु यही जो आइडिया था, उसको लेकर स्वर्गीय बरागटा जी आए थे। उन्होंने लगातार कितनी उनका विस्तार यहाँ पर मंडियों का किया, और आज वो मंडियां बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकार एक हुक्मी, जो एक तुगलकी फरमान है, उसको लेकर आई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में उसको बुरी तरह से इंपोज करने की कोशिश कर रही है, जिसको अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई है। मैं एक और छोटा सा विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं सरकार से ही मांग करता हूं, बहुत सारा, जो अभी बिट्टू वर्मा जी ने भी बोला, जो बहुत सारा जो कार्टन है, हजारों की, लाखों की कीमत का, जो 1000 के करीब नंबर्स हर एक बागवानों के पास, सैकड़ों बागवानों के पास ये होगा। तो क्या वो जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको सरकार बायबैक करेगी, उसको एक्सचेंज करेगी, या उस पर रिफंड देगी? इसके बारे में भी सरकार जरूर बताए, क्योंकि हमें इसका हमारे को आंसर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस बारी हमारी आर्थिकी बहुत ज्यादा घटी है। खुद सरकार ने माना है कि 5000 से 3000 करोड़ की जो जीडीपी वो सेब से रह जाएगी। एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है जो अल्टरनेरिया या फंगस। अब मुझे नहीं पता, और मैंने इस विषय को 3-4 दिन पहले भी रखा था, क्या सही मायने में ये अल्टरनेरिया है या फंगस है? क्या सरकार इस बारे में अपनी जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो देगी? अभी तक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी पीड़ा, बागवानों के लिए पीड़ा, और पॉलिटिकल सेंस में अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रडिक्शन और विडंबना। अभी तक सरकार ने एडवाइजरी नहीं जारी करी है कि ये है क्या जो पतझड़ हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल भी नुकसान हुआ था। और जुलाई अगस्त में, अगर आपको स्मरण होगा, ये पिछली बारी भी आई थी। आज सरकार को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था। क्या पीपी सेंटर्स में दवाइयां मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बारे में उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कृपया करके इसके बारे में भी सोचें, और बागवानों के बारे में अच्छे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। हम बिल्कुल बागवानों के साथ खड़े हैं, और सरकार कोई अच्छा कदम लेती है, हम उनके भी तारीफ करेंगे, उनके साथ चलेंगे। परंतु बागवानों के साथ जो खिलवाड़ अभी हो रहा है, उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसके लिए हमारे को चाहे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े या फिर उग्र आंदोलन करना पड़े, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मेरे को बस यही विषय आप लोगों के सामने रखने थे। अगर आप लोगों ने कोई सवाल हमसे पूछने हैं तो। आपका प्रश्नकाल 1 मिनट, आपका जो प्रश्नकाल रहेगा, एक तो वक्ता का नाम आपने लेना कि किससे प्रश्न है, दूसरा सेब पे ही अपना विषय रखना, सेब से बाहर प्रश्न ना लेना। चलो तो हम देख लेंगे ना। चेतन जी, हाँ सबको बताइए। चेतन जी, हम आपसे सवाल, एक तरफ से आप स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो विरोध कर रहे थे, तो आपका विरोधाभासी आपका कहना, पहले बिट्टू वर्मा जी ने शुरू से विरोध किया, आप बोल रहे हैं कि बरागटा जी बड़े इसके पक्षधर थे, और आप उसका वेलकम कर रहे हैं। एक सवाल आप क्लियर सुन लीजिए, बिट्टू वर्मा जी ने क्या बोला और हमने क्या बोला। हमारी लाइन एक बिल्कुल क्लियर है, हम वेलकम करते हैं यूनिवर्सल कार्टन का, पर खामियां तो उजागर करनी पड़ेगी ना। अगर क्वालिटी नहीं होगी, उसमें कितना जीएसएम यूज कर रहा है, एक आपको 42 रुपए का मिल रहा है, एक 72 रुपए का मिल रहा है, आपकी यूनिवर्सल ट्रेज है नहीं, वो धस रहा है। जैसी उस पर पैकेजिंग होती है, पेटी के ऊपर पेटी जाती है, कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां वो पूरी तरह से धस रहा है। तो वो तो फिर हमारे को जो चीजें हैं वो लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी आपके माध्यम से। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है तो हम उसका रखेंगे। हम फिर इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल कार्टन आगे का फ्यूचर है, इस बात को हम मानते हैं, पर कम से कम थोड़ा टाइम तो दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि इसी साल लेकर आना था?
2-3 साल का इसको करके करते, हम आपके साथ चलते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर सारी सरकारों से बात करते। आज मार्केट क्रैश हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? आजादपुर में क्या चल रहा है, वहां टेलीस्कोपिक कार्टन को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? जैसे मैंने कहा 18-17% सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है। कश्मीर की क्या स्टैंडर्डाइजेशन है पैकेजिंग को लेकर, उत्तराखंड की क्या पैकेजिंग को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है, और क्या मैं मानता हूं कि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पे हिमाचल प्रदेश सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, पर क्या यहाँ की सरकार ने सवाल पूछे? एक और विषय मैं जो बोलना भूल गया था, मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, कहाँ है वो हिमाचल जिला शिमला की लीडरशिप? कांग्रेस का गढ़ है ना जिला शिमला, तो कहाँ है लीडरशिप? कहाँ है विक्रमादित्य जी? कहाँ है अनिरुद्ध जी? कहाँ है शिक्षा मंत्री जी? क्यों नहीं आज वो बोल रहे? 2022 में तो सड़कों पे उतरते थे, आज क्या हो गया? आपका मतलब रहता है कि यूनिवर्सल कार्टन ठीक है, बट इसको समय के साथ लागू करना एब्सोल्युटली। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि सरकार की कोई और मंशा है या इसको एकदम से रोक दिया जाए, सब कार्य सब कंपनी ऐसा आरोप है आपका? मैं बिल्कुल ये आरोप लगा रहा हूं कि क्यों ऐसा उन्होंने आनन फानन में, हफड़ा दफड़ी में ये इसको इंप्लीमेंट कर दिया। थोड़ा टाइम तो देते। मैं तो वीरभद्र जी को यहां से स्मरण कर रहा हूं, जब लकड़ी से ट्रांजिशन हुआ काटन की तरफ, उन्होंने भी 3 साल दिए। थोड़ा टाइम देते, बात करते। मैं फिर उस बात को चार्ज करता हूं, एक भी कैंप एप्पल ग्रोइंग एरिया पे नहीं लगाया गया। आप आज हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से या किसी से पूछ लीजिए क्या 12, 13 और 11 नंबर में क्या फर्क है, उनको पता भी नहीं होगा। उनको क्वालिटी यूनिवर्सल कार्टन की जो ट्रे की उसकी क्वालिटी तक नहीं पता होगी, वो टेलीस्कोपिक कार्टन की हो रही है। तो मैं तो क्वालिटी को लेकर यहाँ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और क्यों ये सारी चीजें क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन, वो तो हम मानते होना चाहिए, पर ये बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जो पुराने कार्टन है अभी पड़े हुए खराब हो गए, तो किसके पास पड़े हैं? क्या बागवानों के पास खरीद के रखे हैं या फिर दुकानदारों के पास? यूनिवर्सल कार्टन बागवानों के ने पहले, जैसे हर बागवान स्टोर में 1 साल पहले प्रिक्योर करके अपने स्टोर में रखते हैं, और हिमाचल प्रदेश के जितने बड़े बागवान हैं सेब का सारा मटेरियल 1 साल पहले करते हैं। इन्होंने ये कानून अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में लागू किया है। इनको जैसे 1 साल का टाइम देना चाहिए था। सबसे पहले सेब बोरी में जाता था, बोरी से लकड़ी के बॉक्स में आया, लकड़ी से बॉक्स में से इस गत्तों पर आया। ये सारा इसमें टाइम दिया सब जगह। अभी इन्होंने तो सिर्फ 6 महीने में ही और इस तरह से लागू किया कि मार्केट में अगर गलती से किसी के 2-4 पेटियां भी चली जाए तो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उसके बागवान के पीछे ऐसे दौड़ते हैं, लगता है कि कोई इसने स्मगलिंग की हुई। हमारा ये बोलने का मतलब है कि प्रदेश की इकोनॉमी और प्रदेश की जीडीपी में बागवानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप बागवानों को एक स्मगलर की तरह ना देकर बागवानों की सहायता करें। और बागवान अगर कोई किसी भी मार्केट में टेलीस्कोपिक कार्टन ले जाते हैं तो उनको फाइन ना करें, उसके लिए आप रिलैक्सेशन दें। यही हमारा मानना है कि इसमें रिलैक्सेशन दें। हाँ, या अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं देना तो इनको या तो आप कंपनसेशन दें जितने बागवानों के पास है, या इनको आप कोई ना कोई बागवान को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है टेलीस्कोपिक कार्टन। बागवानी